हमने जो बुराई को इसको समाप्त करना है, परमात्मा यही कहते हैं, जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तभी तो तुम भक्ति गणी कर पाओगे। और छोटी छोटी बातों के ऊपर भाई के साथ भाई मुकदमा कर दे, बहन भाई का मुकदमा चल रहा है, इस माया के अंधे हो के लोग पता नहीं के जुल्म हो रहा है, तो फिर भक्ति कहाँ होगी? सारा दिन टेंशन बनी रहेगी। तो हमने बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे राजा जनक ने सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था, अच्छी जगह भी राजा के लड़के का ब्याह कर दिया है, और फिर सीता अब जैसे ही ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह शुद्धवान जावे ब्राह्मण दो रहे पंडित जी के पास, ब्याह सदवावेंगे, यानी कौन सा ब्याह किस लगन में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा। तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले ज्योतिषी जाछी ये नो कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है, उसको शुभ है, इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताएंगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणों लगन कढ़वा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारे नहीं टरे। तुम जो साधना करते हो, तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं? जब सीता जी का ब्याह कराया, वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे, और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया, 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया? कि अभी शुभ घड़ी नहीं है, तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे, और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहाँ खड़ा हो गया, क्या कितने का आदमी मेरे, जब वापस लाया सीता जी को, आते फिर घर पे काट दी। बता क्या सुख होया उसने? उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्वेत त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले सम्मानते थे, वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी, और शोध के लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिर के सारा दिया उस लगन के शोधन ने। बाप मर गया, अब वनवास होया, धके खानता अंडा राम कीते सीता कीते, के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्टे, दिशा सूल दो दिश का खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहाँ जा रहे हो, कि इस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं? ना, इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने, बता दूसरी साइड में क्या गड्ढे का, वो जाना तो वहीं था, 1 हफ्ता वहाँ बैठे रहते, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हैं हम ऐसा नाम देंगे, थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा, चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में, विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। गरीबदास साहेब जी जो परमात्मा की महिमा से परिचित हुए, फिर
उनके पास जैसे होली वाले दिन भगतवीर और गांव के भी जैसे आपस में आओ महाराज को होली खेल लेंगे, इन्होंने बोला अब हम ना खेला करते या होली, हम तो वो आज तुम होली खेल रहे और एक का बालक मर जा, सारी होली फेल, गांव में तोवा ना चढ़े तुम्हारे। तो हम कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, यानी उस समर्थ की शरण में आ जाओ, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की शरण में, कबीर जी की में, फिर थारा सदा सदा खुशी रहेगी, सदा त्योहार रहेगा। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो, फिर कभी भी तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तारा बुरा नहीं होगा, वो राम नाम की होरी थारा सदा बनी रहेगी। तुम कहते हैं ऐसी होरी खेलो तुम। अब परमात्मा हमें आकर के बताया करते थे, यही ज्ञान देते थे कि तुम गलत जगह फंस रहे हो। पहले तो अपने ये तुमने खाम खा के जो अपने मार्ग में बाधा बना रखी है, ये दहेज और ये पीढ़ी रसीद देर भात, ये बरात के पूरे लापड़ डाले जाया करते, इसकी कति आवश्यकता को ना। पहले अलग चीज़ थी, जैसे पहले दूसरी शादी करने के लिए दूर देश जाना पड़ता था और रास्ते में पहले लड़कियां कम होती थी और इसे निकम्मे होते थे कुछ लोग, विवाहिता लड़की को भी छीन ले जाते थे अपना वंश चलाने के लिए। तो इसलिए बारात ले जाना, तो वो उनके अंगरक्षक जाया करते थे बारात में, सुरक्षा का था वो कंपनी। जैसे गाड़ियां में जाना होता था, बैलगाड़ियों में, रास्ते में जंगलों में निकला करते, तो वो उनके साथ वो एक सुरक्षा गार्ड थे। इवन की जरूरत रही ना, अपना दो चार जावर ब्याह ठीक ठाक अपना सिंपल वे से कर ले, परमात्मा की वाणी बोले, भगवान बच्चों का संयोग जोड़े और सिंपल सा ब्याह करे, बकवादों की जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा इस तरह हमने पहले तो समाज सुधार यानी अपना सुधार करना है, तो आपका समाज सुधार हो जाएगा। खेत संवारना अति आवश्यक है बीज बोने से पहले। तो ये दास का प्रयत्न यही है कि पहले तुम ये इस तरह की बकवादियाँ छोड़ो ताकि ये टेंशन कम होवे। टेंशन कम होगी तो भक्ति बढ़ेगी और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ आप इस बुराई से भी बचोगे जो अति आवश्यक है। भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। अपने आत्मा परमात्मा बताया करते थे यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के सा ताव जात है, लोहे के सा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब दग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तुम फेर 84 मजाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिए उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर गरुड़ जैसे पुराणों में होता है, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती फिर पशुआ की जय, नरसेती फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्दे शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोह मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। पुण्यात्माओं, आप जी के पुण्यों का, आप जी के शुभ संस्कारों का, आप जी की किस्मत का, यानी अच्छे अच्छे पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का अंदाजा नहीं लगा जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आप जी को ये ज्ञान, ये अमृत वर्षा आपके ऊपर हो रही है, ये ज्ञान सुनने को मिला। सकल पदार्थ हैं जगमाही, और कर्महीन नर पावे नाही। जो माड़े बागा के व्यक्ति हैं वो दूर रहते हैं, संतों की बुराई करते हैं, भक्तों के साथ बकवाद करते हैं, अपने दूने कर्म बिगाड़ा करें। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कितनी रजा है परमात्मा की। इस दास को कितना बदनाम कर दिया इन काल के दूता ने, जनता को भ्रमित कर दिया, राजा को भ्रमित करके हमारे पीछे लगा दिया।
और ये महादुष्ट वो दोषी हो गए, जनता को भगवान से दूर कर दिया और बुराई की झूठी जो है ना आलोचना करने से, संत और भक्तों की निंदा करने से महापाप का बागी बना दिया। उनको कितना पाप लगेगा और जनता कितनी दुखी होगी कुछ दिनों में। और आपके ऊपर कैसी कृपा, इतना कुछ सुनकर फिर भी मालिक के चरणों में आ गए आप। जो पहले थे वो तो दृढ़ हैं ही, क्योंकि उनको तो पता था ये सब बकवाद की जा रही है, वो तो डगमग होने का काम मन ही था। और उसके बाद ये और कई हजारों की संख्या में परमात्मा पुण्यात्मा फिर आ रही हैं। तो आप जी के पुण्य कर्मों का, आप जी की शुभ कर्मों का कोई अंदाजा नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं किया जा सकता। कितनी पुण्यात्मा है आप। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि ये सौदा फिर ना ही, ये मनुष्य जीवन का मिलना और मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति, ओए होए, जैसे में परमात्मा की भक्ति नहीं बनी, ये सौदा भगवान की भक्ति का नहीं किया तो फिर समय नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने किसे न मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यापारी बिजनेसमैन 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, दूसरे प्रांत में चला जाता है, वहाँ कमरा धर्मशाला में किराए पर लेता है, वहाँ से सौदा खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, बेनिफिट कमा रहा है। तो वो अपने मूल धन का, जो 10 लाख रुपये ले गया था वो मूल धन था, उस मूल धन के दुगने तिगने चौगने करके वापस आओगा। और जो दूसरा ऐसे ही पैसे लेकर गया है, कमरा किराए पर ले लिया किसी रेस्ट हाउस होटल में, और वहाँ खाता है, पीता है, मस्ती मारता है, फिल्म देखता है, खा कर सो जाता है, गुट्टी लाता है, वो अपने मूल धन को नष्ट कर रहा है। जिस मूल धन से, जिस पैसे से 10 लाख रुपए से इसने आगे बिजनेस बढ़ाना था, वो मूल पूंजी को भी खर्च कर रहा है और नष्ट होकर के, बर्बाद होकर के, कंगाल होकर के स्वदेश लौटा होगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश 14 भवनों में ये सब के सब सौदा कर रहे हैं। और दुगने तिगने करे चौगने किन्हू मूल गवाई। पुण्यात्मा ने तो इसके दुगने तिगने चौगने कर लिए। जैसे आप जी को मानव शरीर मिला, ये मानव शरीर के जो श्वास हैं, एक जीवन आपका दिया हुआ है, जितने श्वास वो गिन कर डाल रखे परमात्मा ने। तो श्वास रूपी मूलधन, ये जीवन रूपी मूलधन आपको भगवान ने दिया, मनुष्य जीवन। और जो पुण्यात्मा है वो इस मूल धन से दुगने तिगने चुगने कर रहे हैं। जैसे कोई भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, तो इस तरह तो आपके दुगने तिगने चौगने बन रहे हैं। और जो सारा दिन बकवाद गढ़े हैं, सिनेमा देखें, ताश खेलें और भाई और इधर उधर गप्पे मारें, वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाई। ये सौदा मनुष्य शरीर में बनेगा। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही। ओए होए, क्या बताया परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर आपका, इस मानव शरीर में ही आप ये कर्म, ये क्रिया कर सकते हो, परमात्मा पा सकते हो। अन्यथा ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोहा गर्म है, जैसे लोहे को गर्म करके कारीगर तुरंत बाहर निकाल लेता है और तुरंत उस पर चोट मार के कट्टा कट, और जो बनाना चाहता है जिस उद्देश्य से उसने गर्म किया था, वो यंत्र वो बना लेता है, वो औजार बना लेता है। और यदि वो लोहा जरा सा ठंडा हो जावे, फिर उसके ऊपर से सारे गणन, सारे हथौड़े ने तोड़ लिए, वो कुछ नहीं बने, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर इव लोहा गर्म लोहा है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट जब मार ली तो आप इसको
इसका उद्देश्य पूरा कर लोगे। अन्यथा क्या होगा कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरे काल यमदूत पकड़ेंगे बाही। यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसे नाम सुप्रीम माना, और जब उन्होंने भक्ति नहीं की, पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कारों से आज इनको ऐसी सुविधाएं राजपद प्राप्त है, आगे भक्ति नहीं करी तो पिछली बैटरी इनकी डिस्चार्ज हो जाएगी, भविष्य का चार्जर इनके पास है नहीं, तो वहाँ यम के दूत बाम रोड के ले जाया करें, जैसे पुलिस वाले ले जाते हैं अपराधियों को, कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरा यम पकड़ेंगे बाँ। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाक तो फेर 84 जाही। मनुष्य, कितना मनुष्य जैसा परमात्मा जैसा सुंदर शरीर आपको मिला हुआ, नर नारायण। और इसे अच्छे शरीर में इतना सुंदर शरीर आपको भगवान ने दिया है अन्य प्राणियों से भिन्न, और इसको प्राप्त करके तो फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामण मरण मिटाई। अब वही बात आ गई कि ये नकली संत और ये इनकम्प्लीट गॉड, इनकी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती।